हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी 10th क्लास में है और जो भी विद्यार्थी का 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10th क्लास का, तो उन सभी विद्यार्थी को ले ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो है वो तैयार हो रहा है। आपका जो नोट्स है वो तैयार हो रहा है। तो देखिए, इसी प्रकार से आपका हर एक चैप्टर का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, बिहार बोर्ड तैयारी के लिए नंबर 1 यहाँ पर क्वेश्चन सेटअप किया जा रहा है। मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं गुरु मॉनिटर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कक्षा 10 के लिए साइंस यानी विज्ञान का भौतिकी से हम प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन, यहाँ पर दोनों चैप्टर से यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। जब भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको एग्ज़ाम में रहेगा इस चैप्टर से, तो वहाँ पर यही सभी जो हम क्वेश्चन जो बारीकी से बनाए हुए हैं वहीं पर आपको वहीं रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। और जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जो अवश्य कर लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिया गया है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। एंड जो प्रकाश की जो किरण होती है वो किस रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में गमन करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो प्रकाश की जो किरण होती है वो स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का जो वेग है वो किस माध्यम में न्यूनतम होगा? एम देखिए, निर्वात में, जल में, कांच, वायु में या फिर कांच में। तो देखिए, निर्वात, जल और वायु के अपेक्षा जो कांच है वो सबसे ज़्यादा इसमें प्रकाश का जो वेग है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। एम देखिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो देखिए, मोटर गाड़ी जो होता है उसके सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, यानी कि इसको साइड मिरर के रूप में भी जानते हैं। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब जो विद्यार्थी मारेगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मतलब जो मोटर कार होता है उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? एम देखिए, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या फिर उत्तल लेंस का। तो चलिए, 4 का हमारा सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है? तो मैंने आपको बताया था, देखिए, समतल दर्पण जो होता है जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के तहत। चलिए, यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है डायोप्टर, बी में दिया कि ल्यूमेन, सी में लक्स और डी में दिया गया है कि एंगस्ट्रॉम। तो हमारा करेक्ट जवाब क्या होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। डायोप्टर को डी से भी डिनोटेड किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाएगा, फोकस कहलाएगा या फिर किरण पुंज कहलाएगा या फिर इनमें से सभी कहलाएगा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट में। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आलेख कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि 2 डिग्री मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 2 डिग्री क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर डायरेक्ट आपको याद रखना है 50 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता P बराबर क्या होगा? तो देखिए, अगर किसी भी उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है तो इसका जब भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, यानी धनात्मक आएगा। तो इसको याद रखिएगा कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर दिया रहेगा और उसकी क्षमता पूछेगा तो हो जाएगा प्लस में 2 डायोप्टर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अवतल लेंस की फोकसांतर दिया रहता
50 सेंटीमीटर और उसकी क्षमता पूछता तो वहाँ पर हो जाता -2 डायोप्टर। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या फिर प्रकीर्णन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा किरण पुंज। ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? जल्दी से बताएंगे। ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, और ए और बी दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी रहेगा उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। और जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट किए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि एक बार आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिए ताकि और सारे स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच जाए। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अभी मैं बताया आप लोगों को कि देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर 13 हो गया है और हम लोग चलेंगे 14 नंबर प्रश्न में। तो सभी विद्यार्थी एक बार जोरदार तरीके से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन है। यानी आपके एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हम हर एक चैप्टर से जो है नोट्स तैयार कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नोट्स और सब्जेक्टिव नोट्स दोनों। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक पेड ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे हेल्प किए जाते हैं। चलिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी जो एक ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने में इसका प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन जल, कांच और प्लास्टिक का उपयोग लेंस बनाने में किया जा सकता है और मिट्टी का नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए सूरज, एक मोटिवेशन सार मैं आपको सुनाता हूँ। सूरज हर शाम ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे दोस्त मुसीबत में हिम्मत मत हारना, क्योंकि मुसीबत कैसी भी हो एक दिन गुजर ही जाता है। क्योंकि आप लोगों को 10th क्लास जो है मुसीबत लग रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा दिन आएगा एक दिन जो आप 10th भी पार कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छा नंबर आपका आएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो चलिए एम देखिए समतल दर्पण, बिंब देखिए उत्तल, और सिम देखिए अवतल, और डिम देखिए इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी का कमेंट हम चेक करेंगे कि क्या बता रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल। जो भी विद्यार्थी का कमेंट जो हमको अच्छा लगेगा उसको हम पिन कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, और जो भी विद्यार्थी का हमको अच्छा कमेंट लगेगा उस विद्यार्थी को हम पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए पिन कर देते हैं। चलिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु के छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो छोटा प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा प्राप्त होता है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है हजामत के रूप में, बड़ा प्रतिबिंब के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त बनता है। जल्दी से बताएंगे। अभी मैं आप सभी को बताया, एम देखिए समतल, बिंब देखिए अवतल, सिम देखिए उत्तल, और डिम देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल। अवतल दर्पण से हमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बड़ा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया 18 नंबर प्रश्न की प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए ये कितना सा सिंपल क्वेश्चन दिया गया है आपको कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो सभी विद्यार्थी बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 2 होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि अभिलंब से दूर, बी में दिया कि अभिलंब के निकट, सी में दिया गया है कि अभिलंब के समानांतर और डी में दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जब प्रवेश करेगी तो वहाँ अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक क्या होता है। एम दे की उत्तल लेंस, बी में दे की अवतल लेंस, सी में दे की उत्तल दर्पण और डी में दे की अवतल दर्पण। तो देखिए फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है वो होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें कैमरा में जो लेंस लगा रहता है उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए जो साइड मिरर होता है उसमें कि कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है साइड मिरर के रूप में, साइड लेने के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो होता है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सभी विद्यार्थी तो जानते हैं लेकिन कमेंट आप लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कृपया करके कमेंट कीजिए, तब हम आपका कमेंट जो है पिन करते हैं। बारी बारी से सभी विद्यार्थी का कमेंट जो है हम पिन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए इसका राइट आंसर बताना है। मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या यानी सी बराबर होता है 2f। ठीक है, 2f होता है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है 2f, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना एफ कितना दिया गया है तो 10 दिया गया है, तो 10 यानी आर बराबर क्या हो जाएगा तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो विद्यार्थी का ऑप्शन बी आया है उन विद्यार्थी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। एम दे की आपतन कोण, बी में दे की परावर्तन कोण, सी में दे की निर्गत कोण और डी में दे की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ए में दिया कि अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण दिया गया है, सी में अवतल लेंस दिया गया है और डी में दिया गया है कि उत्तल लेंस। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस का उपयोग हम बता देते हैं। देखिए फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में, मानव नेत्र में और मोबाइल की कैमरा में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कौन ऐसा जो लेंस है जिसके द्वारा जो है वो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। सभी विद्यार्थी का कमेंट बताना है क्या होगा। तो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, अवतल लेंस से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। मतलब जो परिवर्तन के नियम होता है उससे निर्धारित होता है। एम दे की आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, बी में दे की परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, सी में दे की आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी में दे की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग जानते ही हैं कि परिवर्तन के नियम में जो एक नियम होता है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही परिवर्तन कोण का मान होगा। देखिए जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही परिवर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बताना है वो सीधा होता है कि उल्टा होता है या फिर दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए सभी विद्यार्थी का कमेंट का इंतजार है, आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाबू, सीधा होता है। ऑप्शन ए जो विद्यार्थी का आएगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है एम दे की 2, 1, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है, 2 मुख्य फोकस संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, मतलब जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसे होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बाबू, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न तरफ में हम लोग चलेंगे। आप लोग लाइक जल्दी से कीजिए, जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं
तो उन सभी विद्यार्थी को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो, जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी अभी तक पेड ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो पेड ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है तो आप लोगों को एक ही बार ज्वाइन करना है, और आज से लेकर जब तक आपका जो एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है तब तक आपको PDF नोट्स सब कुछ मिलता रहेगा। एक बार बस ज्वाइन करना है, और डेली PDF आपको दिया जाएगा याद करने के लिए, और होमवर्क भी हम देते हैं डेली। नए नए क्वेश्चन जो हैं उसको होमवर्क दिया जाता है, आपको बनाना है और बनाकर दिखाना है। बिल्कुल कोचिंग जैसा आपको कराया जाएगा। बिल्कुल आप लोग एक बार ज्वाइन करके देख लीजिए। देखिए 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण जो प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दाढ़ी बनाने में सिंपली से प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप सभी विद्यार्थी इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा। तो देखिए उत्तल लेंस पूछा जा रहा है और 1 डायोप्टर है मान, तो इसका लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस सेंटीमीटर में दिया गया है, और यहाँ पर जो 1 डायोप्टर का मान पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा 1 में, तो 100 प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस में दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो लेंस संभवतः क्या होगा। मतलब देखिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। देखिए दिया गया कि किसी गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण भी हो गया और अवतल दर्पण भी हो गया। ठीक है, और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर माइनस में है, ठीक है, लेंस में भी पूछा जा रहा है और दर्पण में भी पूछा जा रहा है, और लेंस में भी माइनस में दिया गया है और दर्पण में भी माइनस में दिया गया है। तो बताइए आप लोग दर्पण में किसका चिन्ह माइनस में होता है। तो अवतल दर्पण का माइनस में होता है, और अवतल लेंस का भी माइनस में उसका निगेटिव चार्ज होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएंगे। ठीक है, और अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर प्रश्न दिया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो इसको ज़रा आप लोग याद रखिए। और जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, ताकि हम सभी विद्यार्थी को बारी बारी से पिन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो देखिए किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान, इसे हम लोग स्नेल का नियम के नाम से जानते हैं, साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि आप लोग उत्तल लेंस तो जानते हैं कि उत्तल लेंस का बनावट कैसा होता है, इस प्रकार से, यानी कि किनारे का अपेक्षा जो होता है वो बीच में उठा हुआ रहता है। ठीक है, किनारे का अपेक्षा बीच में उठा हुआ रहता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि सभी जगह समान मोटाई का होता है। नहीं, देखिए बी में दिया गया है कि बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है ना, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा नहीं, किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ये भी नहीं होगा। चलिए सी में देखते हैं, दिया गया है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। चलिए सभी विद्यार्थी को बताना है कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है v/u होता है। तो बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट जवाब है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की संबंध बताना है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि r बराबर 2f होता है। ठीक है, r बराबर 2f, यानी अभी अभी हमने मान निकाला था, यानी कि वक्रता त्रिज्या का मान निकालना था। फोकस दूरी दिया था, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया था और आपसे पूछे जा रहा है वक्रता त्रिज्या का मान बताना। तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर हमने बताया था, यानी कि हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखिए, दिया गया है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी जो सोलर कुकर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बताइए। तो देखिए सोलर कुकर जो है ना उसमें प्रयुक्त किया जाता है, एम देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर
उत्तल और अवतल दोनों। तो देखिए सोलर कुकर में सिंपली से हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी जो उत्तल लेंस होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है आप लोगों को बता देना है सिंपली। तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तल लेंस में जब बिंब एफ तथा 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो बना प्रतिबिंब कैसे होता है, तो बड़ा और वास्तविक होता है, यानी सिंपली से जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं, यानी कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस और समतल दर्पण। चलिए तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए दो पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, मतलब वो गोलीय दर्पण जो बाहर से कलई किया हुआ या रज्जित हुआ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, यानी बाहर से, देखिए बाहर से कलई या रज्जित किया हुआ रहता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है, जो उठा हुआ भाग पर कलई या रज्जित किया हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं जो नीचे से कलई या रज्जित किया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहलाता है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहलाता है, ठीक है, ध्रुव। इसको जरा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक पूछे जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्रक विहीन होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। देखिए जो ये पीडीएफ है आप लोगों को पेड ग्रुप में डलाएगा, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, डेली जो भी लाइव क्लास होगा उसका पीडीएफ डलाएगा। इसी प्रकार से और सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 अंक का उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न का जो है गेस क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार ज्वाइन कीजिएगा आपको बहुत सारा फायदा वहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 45 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो देखिए लेंस जो है उसका जो केंद्र वाला बिंदु है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये जो लेंस है इसका केंद्र वाला जो बिंदु है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का। चलिए 46 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दिया गया है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो कौन ऐसा लेंस को आपको पसंद करेंगे ताकि आप लोग छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए थोड़ा, ठीक है, क्योंकि गर्मी का यहाँ पर मौसम चल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया निम्न में से कौन एक दर्पण सूत्र है, तो निम्न में से कौन एक दर्पण सूत्र है, तो बताइए दर्पण सूत्र इसमें से कौन होगा। तो आप लोग को मालूम ही होगा दर्पण सूत्र यानी कि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किसी अक्ष से निरूपित किया जाता है, यानी जो गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है उसको क्या चीज़ से डिनोटेड किया जाता है, उस अक्ष के निरूपित किया जाता है। चलिए तो 48 का ऑप्शन दिया गया है सी से या फिर पी से या फिर ओ से या फिर एफ से। तो देखिए वक्रता केंद्र को सी से और वक्रता त्रिज्या को आर से, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलिए 49 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, ठीक है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दंत विशेष मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दांत विशेष जो मरीज होते हैं यानी कि दांत या गले का उपचार करने के लिए हम सिंपली से अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, और अवतल दर्पण का उपयोग हेड लाइट में करते हैं। इसका उपयोग
दाढ़ी बनाने में करते हैं, बहुत सारा उपयोग है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है, अधिक, संतुलित या फिर सभी। चलिए तो देखिए, जो पतला लेंस होता है उसका जो आवर्धन होता है वो कैसा होता है? तो उसका जो आवर्धन होता है कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए पतला का तो कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, लेकिन मोटा का क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, कम होगा, अधिक होगा, संतुलित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी विद्यार्थी के इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न देखिएगा। चलिए यहाँ पर दे दिया गया है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम की जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसी, उसकी आकृति कैसी होगी? चलिए 53 का सभी विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए बिल्कुल सही जवाब। तो हो जाएगा बाबू आभासी और सीधा होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम की जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की आकृति है, तो ये जो अगर रखिएगा तो इसका राइट आंसर जाएगा आभासी और सीधा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम यानी वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति कैसा होता है? चलिए तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर अनंत पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? सभी विद्यार्थी इसका थोड़ा जवाब दीजिए। तो वो होती है अनंत पर, इसका भी अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम में यानी वस्तु का जो प्रकृतिक होती है उसकी स्थिति कैसी होती है? तो चलिए 57 का सभी विद्यार्थी का याद होना चाहिए। तो वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी को बताना है। दिया गया ऑप्शन की वक्ता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर या फिर डीम दिया गया कि फोकस पर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। दिया गया है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश के किरणों के अपवर्तन के पश्चात डैश होता है। तो चलिए 60 का राइट आंसर बताओ कि क्या हो जाएगा बाबू? तो वो हो जाएगा, देखिए चलिए देखिए लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के किरणों अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन से निर्गत होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? इसका आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, जवाब आप लोग को देना है होमवर्क में। और सभी विद्यार्थी को कमेंट कर दीजिए जो विद्यार्थी जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे थे गुरु मॉनिटर स्टडी पॉइंट बाय प्रकाश सर, मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और देखिए यहाँ आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पर आपका मेरा मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, इस नंबर को आप लोग को ले लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, पेड ग्रुप में, और वहाँ से ही आपको PDF मिलेगा। और सभी विषय यानी सभी चैप्टर, जैसे में ये हो गया प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आएगा, और उसके बाद में जितने भी चैप्टर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी चैप्टर है उस सभी चैप्टर का मैथ हो, सभी चैप्टर का आपका निचोड़ आपको मिलेगा बिल्कुल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन, यानी जैसे में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आपको दिया जाएगा, यानी कि मान लो कोई क्वेश्चन बैंक में भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और ऑब्जेक्टिव सभी बुक से तो निकला ही जाएगा, और क्वेश्चन बैंक उसमें से भी क्वेश्चन रहेगा। मतलब ऐसा मानो कि अगर मेरा जो नोट्स है वो आप लोग ले लीजिएगा, तो मानो कि एग्जाम में वहीं से प्रश्न आएगा, और एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको मिला लेना है और पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और जो विद्यार्थी कमेंट किए उनका तो मैं पिन कर दिया हूँ, ठीक है, मैसेज, और जल्दी से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।